गुणातीत कुल सकल ना भव्य घड़वैया वही रैया स्खलित मंगल कृपादारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व काई दे जे के तारा स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रही है मोहब्बतनु अमूल्य मूल्य कुर्बानी अविप्सा चरण रजमालीन थवानी काका है अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो प्रेमती पप्पा स्वीकारो अंजलि मारी आज अंजलि मारी याद कीड़ी ने कुंजर समान राप्तयो छे मेरा अमी दृष्टि सदायम पर बरसावजो आप जीवन सौना ब्रह्म रसती सबर थई गया दिव्यतारी मूर्ति मालीन थई गया जीवन सबर थई गया अंतिम श्वास सुधी सकल जीवन ना खोवाई जाऊं जे तारा अल्प संबंध मां पड़े पड़ आपने अतिशय गमे जेते करावी ले जो मारी पास तेज क्षणे रुचि जाग्रत रहे मारी अंतर थी अर्पो शक्ति सर्वे ने कदील थी स्वामी है अखंड रहो अंजलि स्वीकारी लो स्वामी है अखंड रहो अंजलि स्वीकारी लो बोलो सहजानंद स्वामी महाराज जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी अदा महाराज जय शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज जय काका जी महाराज पप्पा जी महाराज हरिप्रसाद स्वामी महाराज जय प्रत्यक्ष धाम दामी मुक्तों जय गुणातीत समाज जय 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 आज बुधवार की सभा तारदेव में करते थे काका जी उसमें स्मृति में तारदेव में करते हैं लॉकडाउन की वजह से अभी पवई में करते हैं आज 29 अप्रैल 2020 विक्रम संवत 2076 वैशाख सुद सातम बुधवार वचनामृत की सीरीज हमने 21, 22, 23, 24, 25 देखा सब एवरीडे वचनामृत किया है। हमने पहले देखा भजन करना हायर वर्जन नामीय सहित नाम का भजन करना उसके आगे हायर वर्जन प्रथम का 23 ब्रह्म भावे देहात्म भाव छोड़ीने ब्रह्म भावे भजन करना और लास्ट प्रथम 24 में अखंड भजन करना 23 और 24 में अखंड भजन करना। हमने लास्ट टाइम 24 का एंड तक देखा था ब्रह्मानंद स्वामी का प्रश्न सुनापना अपूर्णपना क्यों रहता है कैसे रहता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न दो तरीके से पूछा है अपने लिए भी पूछा है उनके भी लिए पूछा है
और महाराज ने उसका जवाब, भगवान का भक्त का महात्म ज्ञान, भगवान और भगवान के भक्त का महात्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान हो जाए महात्मा का। दूसरा आत्मनिष्ठा, और तीसरा जो सत्संग मिला है, सत्पुरुष मिला है, चिंतामणि मिला है, उसका महिमा नहीं है। असला तत्व को, मूल तत्व को भूल जाते हैं तो सुनापना, अधूरप, जीवन में कुछ एम्प्टीनेस, हॉलोनेस कुछ बाकी है, जिसको काका जी अपूर्णपणु ने कल्पना कहते थे। अपूर्णपणु ने कल्पना टड़ी, फुलफिलमेंट नहीं है, टोटल परितृप्ति। आज अच्छा खाना खाया तो ओढ़कार है, हास हो गई, ऐसा परितृप्ति, ओढ़कार नहीं आता है। और 25 की शुरुआत भी महाराज, अपन देखा लास्ट टाइम 24 का, कि संध्या समय आरती हो गई। आरती के बाद जो सत्संग में मिला अभी के टाइम पे, आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर थोड़ा, तो संध्या के समय बैठे थे, पूरा वचनामृत समझाया, बहुत देर रात हो गई। नेक्स्ट डे 25वां वचनामृत पोस्ट सुधी सप्तमी के प्रभात के समय, मीन अर्ली इन द मॉर्निंग, श्री जी महाराज गडरा मध्य दादा खाचर के दरबार परमहंस की जायगा में पहुंच गए वापिस मॉर्निंग। चलो भाई, तो देखो भगवान को कथा करने का, परमहंसों को कथा सुनने का इशक था कि सुबह 7 बजे बैठ जाओ। जब ये हम तारदेव रहते थे और जल्दी जल्दी बैठ जाते थे तो काका जी बहुत खुश होते थे। काका जी बोलते थे, तुम लोग जल्दी जल्दी बैठ जाते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, उसका लेक्चर देते थे। मंत्र दृष्टा वो समझाते थे। अलग अलग शब्द काका जी कहाँ से लाते थे मालूम नहीं। स्वरूप लक्षी गति स्थिरता, गुणातीत का डेप्थ 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 वाला शब्द लाते। तो सुबह में महाराज आ गए हैं और महाराज जो जहाँ छोड़ा था वहाँ से चालू करते हैं। बाद में श्री जी महाराज कृपा करके ये कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 पांचवा वचनामृत में जहाँ प्रश्न नहीं है, सीधा जवाब है, सीधा कृपा वाक्य है। स्वधर्म युक्त ऐसा जो भगवान का भक्त, उसके अंतर में यथार्थ पूर्णकामपणा माना नहीं जाता है। महाराज बोलते हैं खाली स्वधर्म, स्वधर्म मीन्स इंद्रियों का कंट्रोल करना, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। यू वांट गॉड, यू वांट साकार प्रकट भगवान। दूसरा आत्मनिष्ठा और भगवान का ज्ञान, वो 3 से होता है। और वो 3 में जितनी न्यूनता, मीन्स करने में जितनी कमी रहती है, उतना पूर्णकामपणा में न्यूनता रहती है। 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता है। तो महाराज यहाँ कहना ये चाहते हैं कि बहुत डेप्थ में महाराज ने लिया है। हम लोग क्या समझते हैं, ब्रह्मानंद स्वामी को अपूर्णपणो कल्पना आती એટલે पूछूं, ये तो है જ, पण ये और डेप्थ में जाते हैं कि ये जो प्रश्न है वो मूल समस्या जीवन में अधूरप, खालीपना, अपूर्णपना उसकी है। तो इसको हम 3 महीने में देखेंगे। पहला महीना जनरल समाज के लिए, एक खाली कोरोना ने सबको जागा, अभी अपने को सब व्हाट्सएप के ऊपर ज्ञान ठोकता है कि पहले नहीं कमाया इसलिए ऐसा किया, प्रकृति बिफर गई, प्रकृति सबको सिखा रही है, एक थप्पड़ में सबको सरखा कर दिया। आ रांडिया पछीનું ડાપણ કહેવાય। बट इट इज फॉर जनरल। सेकेंड थिंग सत्संग रिलेटेड, हम जो सत्संगी है, भक्त करते हैं, साधु हुए हैं। और लास्ट महाराज को सर्वोपरि, अवतार के अवतारी, कर्ता साकार सर्वोपरि प्रकट मानने की बात है वहाँ महाराज। इट्स ए जर्नी, इट्स ए जर्नी। तो हम पहले देखेंगे कि जो जीवन में अधूरा या तो खालीपना वो क्यों रहता है, उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा नहीं लगता है कि माई थिंग इज़ फुलफिल्ड, अभी मुझे कुछ बाकी नहीं है, मेरा सब कुछ हो गया है, मेरे को परितृप्त हो गई है, वो बात क्यों नहीं आती है। तो वहाँ से लेते हैं।
तो ये जो जनरल समस्या है अधूरप खालीपना, वो वैश्विक समस्या है। आज लंदन में भी वो समस्या है, करोड़ों रुपये का आदमी है लेकिन बोलता है सलाम मजा नहीं आता है। ब्रिटिश में, अमेरिका में, स्वीडन में, और उसके हिसाब से आत्महत्या के केस, बड़ा बड़ा आदमी, वी विल सी कि वो खाली क्यों आता है, खालीपना। हम शुरुआत करेंगे एक दृष्टांत से। काशी नरेश, काशी का राजा, अपना रत्न जड़ित रथ लेकर निकला। जूने जमाने में राजा लोग अपनी प्रजा की खबर करने के लिए निकलते थे, करते थे। जैसे ही बाहर, गांव के बाहर निकला, एक झाड़ के नीचे शांत साधु को देखा। जब भरत भाई जैसा होगा, एकदम ध्यान में बैठा था, उसका कुछ मांगता नहीं है, कुछ भुगता नहीं है। जैसी उसकी दृष्टि वो साधु पे पड़ी, उन्होंने रथी को बोला, रथ चलाता है ना ड्राइवर, ए जरा गाड़ी रोको रोको रोको। मुझे लगता है कि ये साधु के पास जो मेरे पास नहीं है वो उसके पास है। शांत है, जैसे जीवन में परितृप्ति है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परम शांति का अनुभव करता है। उसको देख के मुझे लगा कि आई शुड स्टॉप एंड इंक्वायर कि जो उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। उतरा, साधु के पास गया, बैठा, बोलता है बाबा आपके आशीर्वाद से बड़ा गांव है, रथ है, रानी है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब है, लेकिन आपको देख के मुझे लगा कि जीवन में कुछ कमी है। जो परितृप्ति आप में देख रहा हूं वो मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आई एम मिसिंग समथिंग, जैसे को काका जी बोलते थे मिसिंग पॉइंट्स। लाइफ में कुछ मिसिंग पॉइंट लगता है। देखो ये एक पूरे समाज के लिए, हमारे लिए भी है कि हमने जिसमें सुख मना है। स्वामी की बात की एक बात है कि ज्यांथी गमे त्यारे उजाड़ा करवाना है। भाई किसको कोविड लग गया और गया जय स्वामीनारायण, तो सब इधर रह गया ना। जहां परमानेंट रहना है वहां कोई दोस्ती, भी कोई लेने को आएगा तो वो तो पहचानता नहीं है। कौन लेने को है, जम को तो पहचानता नहीं है। और यहां जो पहचान है वो आने वाला है नहीं साथ में। कितना भी करो तुम्हारे साथ। अभी आज इरफान खान धाम में गया इरफान खान गया, वो कितना भी चाहेगा मेरी वाइफ मेरे साथ आए, मेरा बच्चा आ सकता है? हैं? आ सकता है? नहीं आ सकता है। हैं? हाँ, तो मड़वा भी नहीं जवानू तो जिसके अपने को प्रीति है, जिसके साथ अपने को लगाव है, वो तो आने वाला है नहीं। और जो लेके जाने वाला है उसको हम पहचानते नहीं है। तो बोला कि बात सच्ची है आपकी। साधु ने बोला लेकिन थैंक यू कि आपको ऐसा विचार तो आया मास्टर बोलते हैं भरत भाई ने बोला उसको कि थैंक यू, आपको ऐसा विचार तो आया। तो वो बोले देखो क्या है कि पूरी दुनिया जिसको छोड़ के जाना है, जो गुणातीत स्वामी की बात में है, उसके पीछे लगे हैं। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं जनरल बात करता हूं, ऑल ओवरऑल। ज्ञान की जो महाराज बात करते हैं, ज्ञान थी जाए तो यह छुटी जाए। पर हम क्या है, झूठा हीरा खरीदते हैं और सच्चा पैसा देते हैं। समझ में आया बात? दुनिया की सब चीज जो झूठी है उसको लिए पैसा देते हैं, अपना देह देते हैं, मनुष्य देह जो मुश्किल में मुश्किल है। तो सच्चा पैसा गया और झूठा हीरा आ गया। तो बाहरी समृद्धि लेने के जितना जितना प्रयत्न किया, जितनी जितनी मेहनत करी, हुआ क्या? अंदर की समृद्धि कम हुई, बाहर की समृद्धि आई। हीरा आया, असली पैसा गया। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द होल वर्ल्ड।
ऐसा नहीं है कि वो राजा को ही था, राजा को विचार आया, राजा ने पूछा तो बोला कि तूने देश कमाने में, दूसरा देश पे कब्जा करने में, अपना राज्य बढ़ाने में, इतना बढ़ाने में, उतना बढ़ाने में बाहर की समृद्धि पाई, लेकिन अंदर की समृद्धि यू हैव लॉस्ट। वो समृद्धि के लिए तूने कुछ प्रयत्न नहीं किया या तूने कुछ बात नहीं किया, बट एटलीस्ट तू अच्छा है कि तेरे को ये विचार आया। नहीं तो आजकल का ज़माने में तो ऐसा विचार भी किसको आता नहीं है। तो भगवान भोग वैभव को प्राप्त करने के लिए, बाहर के प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए अंदर से कंगाल बने, अंदर से भिक्षुक बने, और इसीलिए हमको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूँ, मेरे को कुछ दो। तुम्हारे पास जो शांति है मुझे दो, तुम्हारे पास जो सुख है मुझे दो। भिक्षुक बनना पड़ा ना। तो बाहर की समृद्धि प्राप्त करने में अंदर की जो समृद्धि खत्म हो गई, खलास हो गई, इसलिए भीख मांगना पड़ता है। सो द मैटर ऑफ द क्रक्स ऑफ द थिंग इज कि अगर अपने को ये पता चल जाए, दूसरा गुणातीत समय की दूसरी बात है कि असत्यમાં સત્યની ભ્રાંતિ છે, वो ये साचू, ये पूरी दुनिया पूरा भी चल जाए व्यवहार इस पे ही चला है। वी आर पेइंग हार्ड कैश एंड बाइंग डुप्लीकेट डायमंड। सो अंदर का सत्य सूख गया, अंदर का जो बींग था। उसके बदले में जूने जमाने में देखो, जो छोटे जो महाराज जिसको मिले, रास्ते में मिले, जीवी भगो मूलो ते, वो अंदर से भरपूर थे, बाहरी समृद्धि नहीं थी। सग्राम बागरी अंदर से भरपूर हो गए थे। तो जिस तत्व को नहीं समझे इसलिए भिक्षुक बनाया। ऐसे ही एक फ्रांस में बड़ा फार्मर था, उसका मस्त एकदम स्टड था। स्टड फार्म को क्या बोलते, घोड़े का फार्म। फिर घोड़ा, कुत्ता, खच्चर, गधा सब उसमें भरा था। अच्छा अभी एक फैक्स आया था, एक व्हाट्सएप आया था कि लोगों को अभी सुबह में उठ के बोलते हैं आई एम जनरल मैनेजर स्पीकिंग। तो अब ये वो नहीं बोलता है, अभी बोलता है बारी में देख के बोलता हूँ बर्ड्स कितने हैं, कबूतर कहाँ बैठा है, चकली गिनता है, तितली गिनता है। तो जोसेफ के पास सब था। तो जोसेफ को मन हुआ कि मैं प्राणी की भाषा सीख जाऊं। प्राणियों को सब पता चलता है ना, प्राणी की भाषा। और गांव में संत रहता था मोसेस के पास गया, बोलता है कि मोसेस मेरे को तू जानवर की भाषा सिखा दे। मोसेस बोला सीखने जैसी है नहीं, रहने दे भाई। तो कहा ना सिखाओ, ऐसा है तैसा है। बहुत बहस हुई। मोसेस बोला तू दुखी होगा, तो कहा नहीं मैं सुखी होगा, मैं दुखी नहीं होगा। संत बोलते हैं ना, 2 टाइम बोले तो छोड़ देने का, फिर वहां बहुत ये नहीं करने का, बहस नहीं करने का। तो 1 बार बोला, 2 बार बोला, लेकिन वो बोला कि नहीं करना है तो ओके चलो सिखाता हूँ। आ गया तुम्हारी स्कूल में रेखी देने लगा, सिखाने लगा, उसको भाषा आ गई। थोड़े दिन अपने फार्म पे गया, 2 कुत्ता आपस में बात कर रहे थे। 2 कुत्ता आपस में बात कर रहे थे। वो बोले वो एकदम रुष्ट पुष्ट घोड़ा दिखता है, फर्स्ट क्लास, 5 दिन के बाद मर जाने वाला है। जोसेफ ने घोड़ा लिया। देखो आदमी का इंटरेस्ट कहाँ है। जोसेफ ने घोड़ा लिया, बाजार में गया, बेचा, पैसा तिजोरी में रख दिया। जोसेफ खुश हुआ। वो बोलता था, देखो साधु बोलता था कि दुखी होगा, अरे अत्ता अच्छा हुआ। बात बहुत समझने जैसी है। इट इज अ वेरी, इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। डुप्लीकेट हीरा को सच माना है। खुश हुआ, तिजोरी में रख दिया। थोड़े दिन, बहुत लंबी स्टोरी है, टू कट इट शॉर्ट, थोड़े दिन के बाद इतने वापिस हो गया। वापिस अब कुत्ते बोलने लगे वो जो खच्चर है ना, वो मर जाने वाला है। खच्चर लिया, खच्चर को बेच दिया, पैसा रखा, खुश हुआ, पैसा मिल गया। वी आर वेरी हैप्पी टू गेट मनी। कोई भी क्रेडिट आती है ना खाते में तो बोलता है क्रेडिट आ गया आज।
थोड़ा दिन हुआ, देखो लालच जो अभी अपन बोलते हैं ग्रीड ब्रीड कहाँ तक जाती है। थोड़े दिन हुआ वो कुत्ते वापस बोले कि वो जो जोसेफ का सबसे प्रिय गुलाम है, वो टाइम गुलाम की प्रथा थी, आदमी भी गुलाम, पीपल आर सोल्ड। जब काका जी ने मुझे पूछा हु इज द ग्रेट लिबरेटर, बोला अब्राहम लिंकन। काका जी खुश हुए, वेरी गुड। बोले लॉर्ड स्वामीनाथ सहजानंद द ग्रेट लिबरेटर। लिबरेट तो गुलामी की प्रथा थी, माणसों वेचाय, वेठिया कहवाय ने गुजरात इंडिया में। बेचारा अच्छा आदमी था। तुमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जिसने पढ़ा, बॉन्डेड लेबर, वेठिया। तो बोलता है वो मर जाने वाला है। जोसेफ वो लिया, बेचने लगा। वो बोला कि सेठ अभी मैं थोड़े दिन का ही मेहमान हूं, मैंने तुमके प्यार से सेवा किया है, क्यों मुझे बेच रहे हो? बाहर उसी कमोडिटी। प्रेम गयो, बहस कही, गया, बेच दिया, पैसा आया, तिजोरी में रखा, खुश हो गया। बोलता था, संत बोलता था दुखी होगा, अभी मैं तो सुखी हो गया। थोड़े दिन गया, दोनों कुत्ता बात करता था। तीसरे दिन अपना सेठ लुढ़क जाने वाला है, ये जैसे सुना उसके पांव के नीचे जमीन सरक गई कि हाय अल्लाह, पसीना आ गया, सीधा भागा मोजेस के पास। मोजेस बोला बचाओ बचाओ, मैं दुखी हो गया। अरे तू तो सुखी हो गया था ना, तूने तेरा ईमान बेच दिया, तूने तेरा प्रेम बेच दिया। वो बोलता है, उसके बाद नहीं कि अंतर्यामी मैंने बोल दिया, जैसे वो संत बैठा था ऐसा, कि तूने तेरा चहिता अच्छा था उसको बेच दिया। वाई वी आर अनहैप्पी? दूसरे को दुखी करके तुम सुखी नहीं हो सकते। अपूर्णपणु, अधूरप। बोलता है वो तो जाने दो, घोड़ा बेच के तूने क्या किया? तो बोलते हैं अब नोबडी कैन सेव यू। वो दूसरा अपना जैसा गुणातीत संत पावरफुल नहीं था, नहीं तो उसको ज्ञान देता था, लेकिन वो तो मोसिस था और उसको उसने ज्ञान नहीं दिया, वो बेचारा मर गया। और तभी उसको रियलाइज हुआ कि सलाह मैं जिसके लिए पूरी जिंदगी मैंने पैसा पैसा किया, ऑफिस ऑफिस किया, आज वही। बट ऐसी हालत अपनी है, रड़ता रड़ता पैदा थाय, रड़ता रड़ता जीवन जीवे, रड़ता रड़ता जाए। रोते रोते आते हैं, रोते रोते जीवन जीते हैं। जब पैदा होते हैं तो उआ उआ रोता है, पूरी जिंदगी रड़ता है। ड्राइवर बेकार है, मेरी वाइफ बेकार है, गाड़ी बेकार है, घोड़ा बेकार है, आज दाल बेकार है, साग बेकार है, ये बेकार है, वो तू बेकार है साला। रोते रोते जिंदगी निकालता है, और जब भी रोता है तभी ऐसे ही रोते रोते जय स्वामीनारायण। और उसके बजाय संत के पास, सत्संग के पास रोते रोते आता है, भक्ति से, ज्ञान से, उपासना से समृद्ध होता है। व्हाट इज अवर जर्नी? हमारी जर्नी क्या है? सत्संग की जर्नी क्या है? कि हम प्रत्यक्ष की उपासना से, निष्ठा से, बल के, संत के आशीर्वाद से हम रोते रोते आते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। चलो, कबीरा जब तू पैदा हुआ जगह से तू रोवे। જ્યારે માણસ પેદા થાય ત્યારે લોકો બધા સ્વીટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે, ऐसी करनी कर चल, तुम हंसे और जग रोवे। हाय ला, आ मरी गयो, आई एम सॉरी यार, अरे रे। सो दैट इज पॉसिबल व्हेन तुम्हें ऐसा अंदर का, काका जी जाते थे कहाँ भी तो ऐसा जब्बा बब्बा पहन के हमेशा फुल, कोई सामने वाला आदमी एकदम इंप्रेस हो जाते थे कि कौन आया। हम लोग दिनेश व्यास की, काका जी का एक 1973 में नया नया सीए करना चालू किया था, तो एक नोटिस आई, तो हम दिनेश व्यास के पास गए थे। बड़ी बड़ी ऑफिस थी, तो काका जी
धोती जब्बा टोपी में ही थे, पर उसका जो रुबा झम 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 चलते हैं ऐसा स्टाइल भगवान राखेला है। शू स्वामीनारायण मेरे रोम रोम में स्वामीनारायण 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 जैसे एंटर होते हैं वो लिप पेन को 20 रुपया दे दिया 10 की नोट 20 की नोट दे देते थे। चलो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास वो बोला मत बोलना, तो सामने के बोलने इतना बोला, ओ दादू भाई बैठो बैठो, तुम चाय पियो, चाय लेंगे या कॉफी। कमिश्नर स्क्रूटिनी का केस है, वो तो बात छोड़ो, अब चाय लेंगे या कॉफी। दैट इज अंदर का खालीपा नहीं था। हम रोते रोते जाते, अरे क्या हुआ, कांति भाई देसाई को नोटिस आया, तो बोलता है 10,000 रुपये का टैक्स। वो बोलता है मूर्ख टाइपोग्राफी का ले रहा होगा, तेरा साला तू भिखारी आदमी, तेरे को 10,000 का टैक्स का, तू 100 रुपये का टैक्स। तो बोलता है जाओ। गया तो सचमुच ऐसा था, 10,000 में वो 100 के नीचे पॉइंट करने का 100.00 100 रुपया तो 100.00 पॉइंट लखवानु भूली गया था, खाली 100 रुपये टैक्स હતો। तो ये जो बात है कि मैं भगवान का हूं, मेरे पास भगवान है, मैं सत्संगी हूं, मैं आंड्रू गुंड्रू नहीं हूं, वो बात हमें सिखाई है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये बड़े बड़े लोग पैसा कमाए, इतना पैसा था कि आज गिने, फिर सब आज खत्म हो जाए ना तो कल वापस गिनना चालू, इतना पैसा। इसकी पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ना। एट द एंड ऑफ हिज डेथ लाइक अ मैड मैन, बाल लंबा लंबा, नख बधी गया, कोई रहता नहीं था साथ में, पागल जैसा घूमता था। आई एम स्टूपिड, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक रिवॉल्वर लेके मुंह में गोली मार के फाड़ के मर गया। बोलो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। जब दुनिया को ये पता चलेगा तभी वो समझेगा कि हाई ला स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी इसीलिए जॉब वाले बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट कितना है, एसक्यू, दिस स्पिरिचुअल क्वोशंट, शांत, धीरज। नहीं तो देखो ये इंडिया का इतना था तो इंडिया इतना, नहीं तो इंडिया के लिए इतना लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल था। आज हम सोचे कि हम लोग, मैं 40 दिन से घर में हूं, इट्स ए मिरेकल। अपने ना गाने भमरो, अपन कहाँ टिके नहीं, एक जगह पे पग एक जगह टिको हो ही नहीं। फ्लाइंग, 1 पैर प्लेन में 1 पैर ट्रेन में होता है। 40 डेज पूरा वर्ल्ड। तो ये भगवान का कोई दया है, कोई संकेत है। और द वे मोदी हैंडल्ड कि भाई इतना 40 दिन घर में रहो, चमत्कार नहीं है। 22 मार्च 29 एप्रिल, सो 22 ने 22 1 महीनो અને 7 37 દિવસ થયા। Amazing. So that is spirituality. The ethos of this country is spiritual. Same way Marilyn Monroe, Marilyn the most beautiful lady, कैनेडी उसके पीछे पड़ा था, ये उसके पीछे, वो एकदम ब्यूटी थी, फ्रेंड्स था, घर था, घोड़ा था, गाड़ी था। नींद की गोली खा के मर गई। क्यों? खालीपो, अपूर्णपणु, लोनलीनेस। हाय हाय मारू शू थशे, हाय हाय मारू शू थशे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। दूल्हा भैया काग इधर आया ना तो बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग ऐसे ऊंचे देखने गया ना तो उसकी पगड़ी गिर गई। પછી એને પર એને કવિતા લખી, ઊંચા ઊંચા બંગલા, ભગવાન આવા બંગલા નહીં આપતો, આવું અમે નથી જોઈતું ભાઈ, हमारी झूपड़ी सारी है। ऐसा भाव वाला भजन था। बट कहने का मतलब ये है कि दोस्त काका जी ये बोलते थे कि दिस वर्ल्डली आप करो जो हुआ एड करो, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द इनर हैप्पीनेस, इनर पीस। इनर पीस सत्संग से मिलती है, सत्पुरुष के संग से मिलती है, भगवान के नाम स्मरण से मिलती है। एंड हमको वो मुफ्त मिला है, इसलिए कीमत नहीं है कि वाह
भगवान ने क्या दिया है? और भगवान ने ये माया ऐसी लगाई 1 રૂપિયાનો ધક્કો कि एक लगाड़ो कि मैंने 1 મીંડું ક્યારે મળશે? 1 મીંડું 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10, अभी तो लाख, 1 लाख करोड़ तो कितना मींडा? वही शू मींडा बड़ा, एकड़ा रह गया बेचारा। एकड़े के पीछे सब मींडा। इट इज ब्रॉट लोनलीनेस। कुछ नहीं, खाली बस बच्चा छोटा होता है तो कितना अपने को प्रेम आता है, माँ की गोदी में बैठ जाता है, पप्पा को ऐसा करता है तैसा करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो प्रेम कम हो जाता है, फिर काम, क्रोध, लोभ, जो अभी स्वामी जी बोलते हैं ना, सच्चा प्रेम इज लॉस्ट। दिखावे की दुनिया का महिमा है भारी, उसी में ही फंसी है जनता बेचारी, लिए झूठ का आसरा हम, जिन्हें खुदा जाने हम कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने एक ही कोविड की थप्पड़ में सबको दुकान पे ला लिया कि भाई क्या है। इट्स अ रियली लाइफ टाइम चर्नर इंसिडेंट्स कि भगवान ने ये सबको जिताने के लिए, ये कराने के लिए। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि सच्चा प्रेम कहाँ है? बेचारा सब लोग अपनी गणतरी में, कैलकुलेशन में है, और ये कैलकुलेशन गणतरी है, प्रेम का लॉस्ट है। इसीलिए जो अंदर में, देखो आप किसी को मदद करोगे, खाली अपन कल पुलिस लोग आए तो कितना अच्छा लगा अपने को। इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन। योगी बाबा का सूत्र था, भगवान सबका भला करो। काका जी ने क्या बोला? हर रोज एक सत्कर्म करो। किसी को कुछ जरूरत है, एक पेन की जरूरत है, पेन भी दो ना तो तुमको मन में शांति होगी। हाँ, मैं किसी को अपना बना सकूं, मैं किसी को काम में आ सकूं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ काका जी, योगी जी महाराज। एक सत्कर्म ऐसा करो। आजकल तो क्या है, मैरिज भी सौदाबाजी है। अभी हम गए थे वो कि भाई क्या देगा क्या देगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, मैरिज नहीं, प्रेम नहीं है, छूटा पड़ने का है। जरा हिंदू फिलोसॉफी ऑफ मैरिज इसके नहीं, छूटा छेड़ा नहीं है। एक बार मैरिज किया तो शिक्षा पत्र में महाराज ने लिखा, पति कैसा भी है, लूला लंगड़ा ऐसा, बट लेकिन पूरी जिंदगी कंपेनियनशिप, सर्विट्यूड, वो भाव है। और वो भाव है नहीं। ये सौदाबाजी की बात सच्ची है, ऐसा नहीं है। कौन सच्चे दिल से चाहता है? 1, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना होगा, बाद में बोलते साला ये काम मेरे को આપણે ગુજરાતીમાં કે આ ક્યાં ભટકાઈ ગઈ એમ। દંતાલીવાલા સચ્ચિદાનંદ स्वामी है ना, सच्चिदानंद स्वामी આપણે आध्यात्मानंद स्वामी ना गुरु। वो एक बार शिविर किया, कोई नदी किनारे शिविर किया। नदी का पानी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कपल थे। उसे सबको बुलाया, चलो सब पानी लो। फिर सबको दिया संकल्प कराने का, संकल्प कराने का। फिर संकल्प क्या कराया तो क्या बोलता है, सब अब पूरा दिल से बोलना कि अगले जन्म में मेरे को यही वाइफ मिले, और वाइफ बोले कि अगले जन्म मुझे ये हस्बैंड मिले। सबने पानी फेंक दिया। बोले सच्चा प्रेम नहीं है। भगवान के पास आते हैं, सत्संग में आते हैं, अच्छे सत्पुरुष को मिलते हैं, तुमको सच्चा प्रेम का ज्ञान होता है। एंड दैट ब्रिंग्स यू इनर पीस, शांति, सुख का अनुभव वो कराते हैं। बाकी जिंदगी चलती रहती है, कहाँ कहाँ गए हैं, एकदम दौड़ा दौड़ में तो जिंदगी चलती। भगवान ने अटका दिया। आम जुओ तो एकल दोकल ने, आम जुओ तो मेड़ा, आम जुओ તમે આગળ પાછળ ને, આમ જુઓ તો મેળા ભેળા, આમ જુઓ તો સંત ધર્મના મરમ સુધી પહોંચેલા। धर्म की मरम की सब बात कर दी, ये अच्छा है, अच्छा है, ब्रह्म स्वरूप, ये ब्रह्म स्वरूप नहीं। અને આમ જુએ તો છીએ મુસાફર, થેલા લઈને નીકળેલા, બન્યા નહીં ગુરુ કોઈના। કેનોટ ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, ચલો હું ગુરુ છું તો રિસ્પોન્સિબિલિટી લઉં છું। બન્યા નહીં ગુરુ કોઈના, થઈ શક્યા ના ચેલા। કમ ગણીએ તમોને, કેમ ગણીએ તમોને આ છેલ્લો, અમને તો નંબર પહેલો, ભીતરમાં ભગવાન વસે ત્યાં બધા દાખલા સહેલા। આ નથી કોઈની મોનોપોલી, જે પહોંચે તે પહેલા, જે पहुंचे थे पहला। એટલે કાકાજી कहता कि भगवान में मोनोपोली नहीं है। तुम सच्चे भाव से भगवान भजो, सच्चे प्रेम से भगवान भजो तो सामने आएगा। पर हमको क्या है, भगवान भी कैसा है, चौदाबाजी। इतना पैसा दिया, इतना तेल चढ़ाया, चलो भगवान मेरा इतना शनिवार में किया, मेरे को काम कर दो। भाई प्रेम से शांति से बैठना,
भगवान अपने आप से किधर ना किधर कुछ ना कुछ करेगा। वो मांगते नहीं है सच्चे संत, देखो भरत भाई कुछ मांगते, कोई उसको बोलते नहीं कि तू सेवा दे, अल्लाह ताला है भेजेगा। और इसीलिए मिशिगन के एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बेंजामिन, अपन जो किया ना अभी सेमिनार, उस सेमिनार में वो बोला कि वी हैव मोर एजुकेटेड पीपल देन एनी टाइम इन हिस्ट्री, यट आवर ह्यूमैनिटी इज डिसीज्ड ह्यूमैनिटी, वी डोंट नीड नॉलेज, वी नीड स्पिरिचुअलिटी, विस्डम। नॉलेज नहीं मांगता है, खाली ज्ञान। अभी देखो सब पुनिया ही बैठी है ना, धीरज चाहिए, धीरज सम कोई धन नहीं रे, सब धीरज संतो धीरज सम नहीं धन, धीरज धन છે। धीरज सीखनी है ना तो तुमको इसमें जाना चाहिए, 10 दिन की विपश्यना। तो 3 दिन बैसो ना तो तुम्हारा मन एकदम, बहनों ने तो सब शानपटगिरी कर लिया था, उनके सब साथ में था, हम लोग ऐसे है। तो तीसरे दिन मैं भरत भाई को बोला चलो अब हम तो बोला तो नहीं, मौन हो ना, ऐसा बोला। भरत भाई बोलता है ऐसा ऐसा। धीरज, शांति, एंड दैट गिव्स यू અંદરનું પૂર્ણપણું, ફુલફિલમેન્ટ। અપૂર્ણપણાનું વિરુદ્ધ શું? પૂર્ણપણું। તો પીપલ આર રનિંગ આફ્ટર ડોલર, પણ પૈસા નહીં કે ડોલરીઓ મારા અંદર રખડ્યો, ડોલરીઓ મારા હૃદય મારે, એવું કંઈ બોલતું નથી। ડોલર જોઈએ છે પણ ડોલરીઓ જોઈએ છે, ડોલરીઓ જોઈએ તો ડોલર એની મેળે આવે। સો ધીસ ઇઝ ધી જનરલ સિનારીઓ કે અપૂર્ણપણું કલ્પના, ક્યાં દુનિયા દોડી રહી છે, ક્યાં દુનિયા જઈ રહી છે। आज बद्दा कोविड, सब लोग कोविड की दवा शोध रहे, क्यों? कि जल्दी नोट मिले, मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन हो जाए, हम नंबर 1 हो जाए। और जो बेचारा प्रेम से सेवा देता है, हमारा कल डॉक्टर राज से बात हो रही थी, तो बोलते इतना हमारे पास लगभग 10,000 चेकिंग के लिए आए, उसमें 1200 पॉजिटिव, 1200 में से बाकी का क्वारंटाइन, खाली 100-200 रखा है हॉस्पिटल में, 2 ही मरा है खाली। तो एक भक्त, खाली इनडायरेक्ट भक्त, ऐसा भक्त होवे तो भी भगवान कितनी रक्षा करता है। दैट सत्संग आ सीखवे छे, એટલે जनरल लोग आमा दुखी है। अभी हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं तो भी वो भी अपना मोकाण करते हैं। हम इतने टाइम से, काका जी को बोलते थे इतने टाइम से आते हैं, हमारे चप्पल घस दिया, हमारा कुछ होता ही नहीं है, खाली पो। आटला वर्षे सत्संग करीए છીએ, आटली आरती करी, कहीं थतुं નથી, कहीं थतुं નથી, कहीं मूर्तिનું સુખ कहीं મળતું નથી, ऐसा कंप्लेनिंग नेचर रहता है। और उसका महाराज ये बोलता है कि असल बात छूट जाती है, मूल बात કે તમને જે મળ્યા છે એનો મહિમા નથી। એટલે મહારાજે શું કીધું? ચિંતામણી। बोला कल स्वामी जी बोलते थे ना, बहुत टाइप के मणि है, यू नो। एक वैकुंठ मणि भी है, गला में पहरवानी वैकुंठ मणि, जात जातना मणि है, नीलमणि, पारसमणि, स्पर्शमणि, वैकुंठ मणि, पर चिंतामणि। सो यहाँ महाराज क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान नहीं है, ही डजंट नो। जैसे भरत भाई ने एग्जाम्पल दिया था उसमें कि भाई वो महाराज ने कैरी लेके आया लड़का, तो लड़का को कैरी दे दिया और उतरी ले लिया, जैसा गुरुजी करते हैं ना। उसको कैरी दिया और उसके पास सोना की उतरी थी, सोना के चेन था, वो ले लिया। क्योंकि बालक को मालूम नहीं है कि एक सोना में 1 टन कैरी आती है उस जमाने में। सो ज्ञान नहीं था, दैट्स व्हाट महाराज। और महाराज ब्रह्मानंद स्वामी को ये इशारा करते हैं कि तुम्हारा भले इंद्रियों अंतकरण तुम्हारा नहीं तनाते हैं, तुम लोग कंट्रोल में हो, सदर में हो, बट अकेला सदर्म से, अकेला रोज सेवा करते हो, पूजा करते हो, मंदिर करते हो, बट जब तक वो साधु के साथ का ऐसा संबंध नहीं होगा, 5 हरिभक्त और 2 साधु के साथ का ऐसा संबंध नहीं होगा, तब तक वो तृप्ति का ओडकार नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे આપણે, जिसको हम गुजराती बोलते રૂપાંતરના સમયે તમને દુઃખ લાગશે, પણ રૂપાંતર થઈ જતા તમને શું લાગશે? અને એ દુઃખ બી ટેમ્પરરી છે। તમને પપ્પાજી इसको बोलते 1 मिनट में वापस आ जाओ, 1 मिनट कम करते 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 करते, पहले बोलते 1 साल,
महीना, एक वीक, एक दिन, 6 आवर्स, 1 आवर, 1 मिनट, दैट कॉन्शियसनेस कि मेरे को भगवान मिला है, मेरे साथ भगवान है, मेरे पास चिंतामणि है, तो वो बात यहाँ तृप्ति का उड़कार, तृप्ति में परितृप्ति जो काका जी बोलते थे, दैट कॉन्शियसनेस महाराज वांटेड टू गिव ब्रह्मानंद स्वामी। ब्रह्मानंद स्वामी को दूसरा बोलने थे जो चाहते थे, वो मैंने आपको बताया। तो एक स्वामी की बात है कि ब्रह्मानंद स्वामी ने इसका में खरा, पर महाराज ने बीजा अवतार जेवा जानता तो ये नहीं सुखावे। काका जी बोलते थे प्राइम मिनिस्टर को आप ऐसा बोलते हैं, कलेक्टर आया, कलेक्टर आया, कलेक्टर आया, तो नुकसान किसको जाएगा? कलेक्टर को कि आपको? प्राइम मिनिस्टर को कि आपको? नुकसान किसको जाएगा? आप अगर प्राइम मिनिस्टर को कलेक्टर बोलेगा तो नुकसान किसको जाएगा? हमको जाएगा। और तभी वो बात बोला, जब तक गुण बुद्धि है, जब तक हाँ ना, आज रिसामणा मनामणा, रिसामणा मनामणा, ત્યાં સુધી ગુણ બુદ્ધિ છે। घड़ीक में एकदम बहुत भजन करने का मन होता है, घड़ीक में सब बेकार है, बेकार है, बेकार मन होता है, एक स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो महाराज बोलते हैं ज्ञान हो जाए, हाय ला, तुमको खाली इतना हो जाए कि मेरी बैंक में अभी 100 करोड़ रुपया है, तो तुम कैसे करोगे? तुम फाफा मारसो, तुम्हें ऑर्डर करसो, 2 गाड़ी दे दो, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो ये ट्रस्ट को 5 करोड़ दे दो, ये ट्रस्ट को 2 करोड़ दे दो। आपको मालूम है व्हाट यू कैन डू विथ 100 करोड़? नॉलेज, पैसा का ज्ञान हो गया कि पैसा से हो सकता है। ऐसे भगवान का ज्ञान हो जाए, वो महाराज 3 जो पॉइंट बताए कि ऐसे भगवान का यथार्थ महिमा, हाय ला ऐसा है। भक्त चिंतामणि में कितना ऊपर से बूढ़ी मारा, महाराज ने ले लिया। जंगल में भाग आया, महाराज आ गया। सांप काटने आया, महाराज आ गया। आज सुबह में आया था भयात्मानंद स्वामी, जहर नहीं चढ़ा, पर हम महाराज को महाराज नहीं मानते, महाराज को गाली देते, तुम काम ही नहीं करते हो, तुम बेकार हो। तो महाराज क्या करेगा? महाराज तो महाराज है। इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी ने, काका जी, पप्पा जी ने क्या बोला? भगवदी का प्रसंग, इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, उनके साथ बैठो, सत्संग करो, महिमा समझो। तो सेकंड पॉइंट है वो भगवान, और साथ में जो संत है, सत्संग मिला है, संत मिले हैं, सत्पुरुष मिले हैं, उसका महिमा। और तीसरी बात करी है आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा की बात करते हुए महाराज फिर लाड़की बाई का एग्जाम्पल देता है। समाधि कराई तो कि हूँ बड़ू छू, तो समाधि में तू क्या थी आवी? समाधि થઈ तो तू तो बॉडी तो नीचे હતું, तू तो ऊपर थी। कितना महाराज, इट विल टेक टाइम, वो थोड़ा लेते हैं, बट यहाँ से महिमा होए तो तुमको ऐसा बोला पानी है और बोला गंगा जल, हाँ अरे आई एम वेरी लक्की, कैलाश से लाया हूँ गंगा जल। हाँ, कोई आपको बोले कि ये पानी है, लेकिन ये भरत भाई ने, गुरु जी ने, काका जी ने ये ठाकुर जी को नहलाया और नहला के पानी तुमको दिया। हाँ अरे वाह, ओ थैंक यू, निकल जाएगा। और उससे आगे बोलते जब नहलाते थे तभी आपको याद किया, और आपको याद करके ये पानी दिया, अरे हाय ला मेरी लॉटरी लग गई, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महात्मा योगी जी महाराज को वो इतना महात्मा था, महंत साईं बोलते थे कि जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो एकदम बाढ़ जड़ुम्बे धावण ऊपर, बाढ़ झड़ुमता है तो उस माँ का दूध फटाफट निकलता है, ऐसा निकलता है कि एक्सेस हो जाता है। तो योगी जी महाराज को महिमा, ओ एक्सेस हो जाता है। सुबह जैसे शिवलाल सेठ ने स्वामी की सेवा की, योगी बापा ने एक बच्चे को रात को संडास लगा 2 बजे, संडास करवाया, साफ किया। अहो, दैट इज पूर्ण कामपणु। सुख सेवा में मायनू है, सुख गोल्ड में नहीं माना है, मर्सिडीज में नहीं माना है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमको ये सुख मनाया जाए कि मेरे को भगवान मिला है। इसलिए महाराज जो महिमा की बात करते हैं ना, वो तात्विक भी बात करते हैं। ये सब जो बातें करी भावनात्मक बातें हैं, जल दिया, ये दिया, वो भावनात्मक। और ये जो तत्व तात्विक में उसका बंधारण,
तत्व से बात किया कि हाई लॉ ये ऐसा है, ये कलेक्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर। अभी देखो उद्धव ठाकरे का लाश हो गया है, उसको भी वो नॉमिनेशन नहीं किया है तो मोदी के पीछे पड़ा है। दैट इज ओवर। तो मालूम है, यू नो द पावर ऑफ द मोदी। तो इनका पावर पता चले कि हाई लॉ ये पावरफुल है, इट कैन डू एनीथिंग। तो दैट इज तात्विक महिमा, तत्व से उनका महिमा समझ में आए। मोहम्मद का ही एग्जाम्पल है। मोहम्मद को, ये अभी मुसलमान मोहम्मद जब भी सत्पुरुष का आया ना, उसको पहचाना ही नहीं। बाइबल क्रिश्चियनिटी में ये मर गया यीशु ख्रिस्त, तो उसकी बॉडी वेश्या लगे गई थी। ये बड़े बड़े दिग्गज नहीं लेके गए थे अभी जो बोलते हो। तो मोहम्मद पृथ्वी पे आया, तो मोहम्मद के साथ ही इन लोग का झगड़ा हुआ, उसके पीछे पड़े बाहर लेके, मुझे घोड़ेसवार लेके। मोहम्मद और उसका सेवक अंटू गुंटू होगा तेरे जैसा, उसको लेके मोहम्मद भागा 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 भागा, उसके पीछे आता है। एक गुफा में घुस गए, एक गुफा में घुस गए। तभी वो सेवक बोला कि हाई लॉ जनाब, जनाब ही आ गए, घोड़े वाले पीछे आ गए, अपना करेंगे। सैलू हम दो नहीं है, हम तीन है। नहीं नहीं हम दो ही है, हम तो उनको देख रहा हूं ना मैं आपको, हम दो ही है। नहीं नहीं हम तीन है, हम दो है। नहीं हम तीन है, तो फिर तीसरा कहाँ है? खुदा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। और हुआ ऐसा, खाली होता नहीं है। घुस के अंदर, तो जो गुफा थी उसके आगे करोड़िया का झाड़ा लग गया। तो उसको जो सिपाही आए, उसको लगा ये तो करोड़िया का झाड़ा है। जब करोड़िया का झाड़ा है मीन्स कोई जाता अंदर तो ये झाड़ा टूट जाता था, और कोई गुस्सा ऐसा होता था, ये तो ऐसा ही अकबंद है, मीन्स अंदर कोई है नहीं। ऐसा करके भाग गए, और बाद में उन लोग बाहर आए। तो ऐसा तो अपना स्वामीनारायण का तो बहुत सारे प्रसंग है, परमहंसों के साथ, भक्तों के साथ, और कहाँ कहाँ कहाँ। बट दैट फेथ, दैट कन्विक्शन कि महाराज मेरे साथ है, महाराज सर्वोपरि है, महाराज मेरे हैं, महाराज मेरे हैं, दैट भाव कम्स, तो तुमको महिमा आता है, तो तुमको भाव आता है, तो तुमको फिर कुछ नड़ता नहीं है। तो ये जो बात थी, ये पद्य का 25 का पहला फकरा नहीं, पहला सेंटेंस की बात थी। अभी जो महाराज आत्मनिष्ठा की बात करते हैं, वो समाधि तक लेके जाते हैं। और उसमें वो लाड़की बाई का खाली एक प्रसंग थोड़ा पढ़ लेते हैं, एंड देन भरत भाई विल टेक अप दी। उसको समाधि कराई, जीवबा लाडू बस हाथ में थे, तो एकदम बड़ू छू। तो महाराज बोलते तू क्या थी बड़े छे, तू तो आत्मा छे। वो फिर उसको महाराज स्वामीनारायण, मैं खाली उतना पढ़ लेता हूं। इसलिए वो दो चीज भगवान के भक्त को दृढ़पणे रखनी चाहिए, और वो दो में जितनी खामी रहती है, आत्मनिष्ठा और भगवान का महात्मा ज्ञान, तो उसको समाधि में भी डरता है। देखो अभी हमने एक हरिभक्त को समाधि कराई थी, वो लड़की भाई, उसको बहुत तेज दिखा, वो तेज में वो चीज पाड़ने लगी और बोली मैं जलती हूं। तो समाधि वाले को भी आत्मा ज्ञान की जरूर पड़ती है। देखो आत्मा मानो चैतन्य रूप तमारू, अपने आत्मा नहीं देह को सब तकलीफ है। मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को बिठाया नहीं, आज मेरे को खाने में ऐसा बोला, मेरे को तैसा बोला। अने अपने स्वरूप को आत्मा न जाने तो देह जानता है, तो उसको उतनी काच्यप रह जाती है। और हमने वो हरिभक्त को समझाया, जो तेरा स्वरूप तो आत्मा है, देह नहीं है। और ये लाड़की बाई नाम और भाट का देह, वो आप नहीं हो, आप तो अछेद्य अभेद्य, वो तुम्हारा स्वरूप है। बाद में हमने उसको समाधि कराई, और गणपति के स्थानक से 4 पखड़ी का कमल है, वहां जाके तेरा स्वरूप देख। ये सब जो अपने सेंटर से, वो सेंटर में से मूर्ति कराई। इसका पूरा चैप्टर है, विल टेक सम टाइम, कि कैसे समाधि होती है और कैसे मूवमेंट होता है।
गणपति का स्थानक से ब्रह्मरंध्र तक कैसे जाता है, ब्रह्मा का कमल, गणपति का कमल, वहाँ नाद सुनने को आता है, प्रकाश दिखता है, उससे पर ब्रह्मा का स्थानक है, उसमें भी नाद बहुत सुनने में आता है, प्रकाश बहुत दिखने में आता है। उसके बाद विष्णु का स्थानक आता है, और जैसे जैसे ऊंचा स्थानक पे जाते हैं वैसे बहुत नाद सुनाई देता है, आवाज, और बहुत बहुत प्रकाश दिखता है। इस तरह से समाधि में अतिशय तेज दिखता है, अतिशय नाद होता है, कड़ाका भड़ाका होता है। तो कैसा भी धीरजवान हो उसको भी डर जाता है। जैसे अर्जुन बहुत शूरवीर था, महाशूरवीर था, लेकिन भगवान का विश्व स्वरूप देखा तो डर गया, देखने को समर्थ नहीं हुआ, और बोला, हे महाराज, मैं आपका ये रूप नहीं देख सकता हूं, आपका पहले जैसा रूप था ऐसा कर दो और वही दर्शन दो। इस तरह से ऐसे समृद्ध को भी, देखो ये बात है ना, काका जी ने बोली है, बोलो कहाँ बोली है? जब भी योगी बापा ने बादाम दी और काका ने एक बार दे दी, दूसरी बार दे दी, तीसरी बार, फिर बापा ने फायरिंग दिया, तुम क्यों देते हो? તમારું શરીર મીન્સ તમારી યોર બોડી વિલ બી ક્રશ્ડ. આપણે ખાલી વાત કરીએ સમાધિમાં, તમારું બોડી ખરાશ થઈ જાય નો, દેહભાવ હોય જ નહીં. કાકાજીને દેહભાવ હતો જ નહીં. बोला योगी बापा कि તમારું બોડી टूटू टूटू થશે, आपका बॉडी एकदम से टूट गया ऐसा होगा. और हुआ जैसे काका जी को समाधि तो बूम पाड़ी, तो गोंडल मंदिर में बूम पाड़ी, तो सुनाई कहाँ दी? गोंडल गांव में. बिकॉज यू डाई ओनली वंस, शरीर से चेतना छूटी पड़ती है, यू डाई वंस. तो योगी बापा बोला, बाद में तो बोलते हैं तुम्हारे दर्शन से ही उसको समाधि है. तो हे महाराज, मैं ऐसे रूप को देखने को समर्थ नहीं है, तो जैसा पहला है वैसा रूप कर दो. इसीलिए प्रथम में जैसा आपका रूप था ऐसा दर्शन कराओ. इस तरह से ऐसा समृद्ध को भी समाधि में जब ब्रह्मांड फट जाए ऐसा कड़ाका होता है, और समुद्र मर्यादा मेले ऐसा तेज का समूह दिखता है, वो धीरज नहीं रहती है. इसके लिए देह को अपना स्वरूप नहीं मानने का, अलग समझने का, उसको समाधि होती है. तो दिस इज दी प्री रिक्विजिशन ऑफ अ समाधि. तुम मुझे बोलता है कि मेरे को समाधि कराओ, पर तुमको पहले यू टू गो बियॉन्ड बॉडी. इसके लिए सब ये 3 दिन का उपवास का जो सब कराए वो है. तो आज भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, हे स्वामी, ये आप जो कराना चाहते हो, जो ब्रह्मानंद स्वामी को प्रश्न पूछा, जो हमको कराना चाहते हो, तो अपूर्ण पूर्ण कल्पना टड़ी जाए. हमारे में अहोभाव, दिव्य भाव, महात्मा भाव अखंड रहे, अखंड रहे, अखंड रहे. ऐसे आशीर्वाद दो, ऐसी प्रार्थना. बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की. श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिद चिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा. जैनी अमृतवाणी तो वैरयी साक्षात्मयी मारूपे, जैनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे सुभव्य अक्षर पदे. शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयू तो वंदन करे. बोलो सहजान स्वामी महाराजनी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो. गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय. आज के आनंद की जय. सद्गुरु देव. जीवन समर्पण करिए आमे, लेता कहीं बाकी न राखसो तमे. जीवन समर्पण करिए आमे,
લેતા કંઈ બાકી ન રાખશો તમે. તલમાં જેમ તેલ છે, ફૂલમાં પોરમ છે. તલમાં જેમ તેલ છે, ફૂલમાં પોરમ છે. તારી સુવાસ બની ये અમે, તારી સુવાસ બની રહીએ અમે. હે ગુરુદેવ એવું માગું આસમે. હે ગુરુદેવ એવું માગું આસમે. સ્વામી ને શ્રીજી આજ યોગી રૂપ છો, સૌના જીવન પ્રાણ દુરૂપ છો. સૌના જીવન પ્રાણ સાધુરૂપ છો. અદભુત માયિકા તમે અનુપ છો, દુઃખ હરનાર તમે સુખરૂપ છો. દુઃખ હરનાર તમે સુખરૂપ. सिद्धांत स्वामी महाराज जय. बहुत अच्छा. प्रथम का 25 वचनामृत. वसी भाई ने सब अच्छी बातें. प्रथम 25 वचनामृत पढ़ने को जाएंगे तो 12 मिनट लगता है. और इन शॉर्ट में उनका थोड़ा सा पॉइंट की बात करूंगा. कोरोना का अभी ये सब टाइम चल रहा है. हम हर टाइम जब भी बात करते हैं तो उसके बारे में सब भक्तों को जो घर में बैठे हैं, बहुत सारे भक्तों से बात होती है तो वो बोलते हैं भाई घर में ही बैठे, लॉकडाउन में है. और सब बोलते जल्दी जल्दी हम आ पाए, ऐसा कुछ करो. ऐसे भजन करते हैं. हम बोलते हैं भाई हम महापूजा, भजन, प्रार्थना सब तो करते ही है. जो भी હજુ વાર છે. રમઝાન આવી ગયા એટલે મોહમ્મદનો જન્મદિવસ રમઝાન કહેવાય. એટલે वो सब उसमें हम लोग भजन प्रार्थना करने का हमें मौका मिला है. ऐसा पॉजिटिव दृष्टि से देखो. ऐसा मौका कभी घर में सभी भक्तों के साथ, सभी अपने कुटुंबीजनों के साथ बैठने का मिलेगा. ऐसा देखेगा तो ऐसा मौका अपने जीवन में और दूसरा आने वाला नहीं है. कोरोना तो धीरे 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 चला ही जाने वाला है. कल एक लिस्ट आया था, उसमें बोलते थे 2020 के एंड तक में पूरा वर्ल्ड में कोरोना नहीं रहेगा. ऐसा हाँ निकल जाएगा. अलग अलग कंट्री का लिस्ट आया था, उसमें लास्ट ये था 2020 का नवंबर दिसंबर. ऐसा एक दो कंट्री था 2021 वाला, मगर वो इतना खास नहीं था. तो कहना ये है कि नाम है उसका नाश है, जैसे बोला ना, वो जाएगा. मगर अभी अपने को जो ये मौका मिला है, जो ये लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, तो हम उसका अच्छा उपयोग करें, उसकी अच्छी यूटिलाइज करें. और हमारे अंदर में, हमारे अंदर में जो ऐसे दोष स्वभाव प्रकृति है, उससे एबव होने का प्रयत्न करें. कैसी तरह से उसके हम काबू में लाए, वो सब प्रयत्न करें. प्रथम का जो 25 वचनामृत है उसमें जैसे वसी भाई ने बताया, ऐसे ही प्रथम के 24 के वचनामृत में जो बात करी है, लास्ट में पैराग्राफ है, उसका जवाब है. और महाराज ने उसमें किसी को प्रश्न भी नहीं पूछा है, किसी ने कुछ प्रश्न भी महाराज को नहीं पूछा है. ऐसे ही महाराज ने अगले दिन का जवाब देने का शुरुआत कर दिया है. और उसमें महाराज बताते हैं कि पूर्ण कामपणु वो हरेक भक्त के अंदर होना चाहिए. यथार्थ पूर्ण कामपणु. और यथार्थ पूर्ण कामपणु मीन्स आध्यात्मिक पूर्ण कामपणु. ऐसे जो लौकिक पूर्ण कामपणु है उसको हम बोलेंगे तो संतोष.
कोई आदमी घर में है, सब वाइफ अच्छी है, बच्चे लोग अच्छे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, संतोष है, अभी मेरे को और कुछ चाहिए नहीं, मैं सुखी हूँ, वो संतोष है, ये लौकिक बात है। मगर ये आध्यात्मिक पूर्ण कामपणु, यथार्थ पूर्ण कामपणु, उसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। और उसमें न्यूनता नहीं आने के लिए महाराज ने 2 वर्ड दिए। 2 वर्ड वो दिए कि एक तो आत्मनिष्ठा और दूसरा वर्ड दिया भगवान का महात्मा। ये पहला वचनामृत होगा जिधर महाराज ने 2 ही बात को एक्सेप्ट ये लिया है, आत्मनिष्ठा और भगवान का महात्मा। और ये आत्मनिष्ठा और भगवान का महात्मा में अगर जितनी कसर है उतनी पूर्ण कामपणा में न्यूनता रहेगी, पूर्ण कामपणा मानने में न्यूनता मानी जाएगी, ऐसा महाराज ने बताया। और पूर्ण कामपणा नहीं रहता है, पूर्ण कामपणु नहीं है, समाधि वाले होते हैं उसको भी पूर्ण काम नहीं है, देह भाव का भाव है। जब तक देह भाव है तब तक दुख है, तब तक अपना वो देह भाव है तो हम जिंदा है, तब तक ही देह भाव है ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी मनोमय देह वो सब रहता है, प्राणमय देह रहता है, इंद्रियों का देह नहीं है, मगर ये मनोमय देह तो है ही। जैसे वो बताया ना, लाड़की बाई समाधि होती थी, समाधि में गई, देह तो इधर है, मगर भगवान ने जब भी उसको सब लोक का दर्शन कराया और सब दर्शन हो गया तो वो वहाँ बोलते मेरे को ये नहीं सहन होता है, बहुत आवाज आती है, मेरे से मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं जल रही हूँ, ऐसा वो बोल रही है समाधि में। तो वो उसका देह भाव है, देह भाव था तो समाधि में भी उसको पूर्ण काम नहीं मानने में आया और समाधि के बाहर आई। बाद में महाराज को ऐसा बोलते मेरे को अभी ओरिजिनल स्थिति में लेके आओ। ऐसे ही अर्जुन, भगवान ने उसको बेस बनाया, पहले 11 अध्याय तक ज्ञान दिया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योग समझाया। बाद में 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराया और इतना ये विश्वरूप दर्शन कराया तो कृष्ण भगवान का ये विश्वरूप दर्शन देख के बोलते प्रभु प्रभु मेरे से ये नहीं देखा जाता है, आप वापस जैसे थे वैसे दर्शन दो, मेरे को उसमें आनंद है, आपका ये विश्वरूप दर्शन से आनंद नहीं है। ऐसा भगवान उसको कहना चाहते हैं कि तू जो विश्वरूप को देख रहा है वो तो मर चुका है, तेरे को तो खाली निमित्त बनाना है, ये देख ले सब मरा हुआ है। तो भी वो देह भाव में था, उसको भगवान का पूर्ण कामपणा नहीं मनाया था, इसलिए देह भाव में था तो उसको उनका सुख नहीं आया जो मिला उसका। और वो बाद में बोलते वापस, हे भगवान आप मेरे को जैसा था वैसे दर्शन दो, मेरे को आपका वो दर्शन करना है। ऐसा विश्वरूप दर्शन किया तो भी उसको धीरज तो नहीं रही। तो इसी तरह से हमेरा जो ये देह है, देह भाव है, उसको टालने के लिए आत्मनिष्ठा, मैं आत्मा रूप हूं, मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं देह रूप नहीं हूं, वो आत्मनिष्ठा दृढ़ करने की बात करते हैं। और भगवान का महात्मा, तो भगवान का महात्मा की जो बात है उसमें वैराग्य भी आ जाता है। जनरली देखेगा तो भगवान का महात्मा में वैराग्य भी आता है, ज्ञान भी आता है, भक्ति भी आती है। मगर अकेली भक्ति है और धर्म है तो किधर न किधर गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि वो भक्ति में और धर्म में विषय से तो संबंध है ही और उसमें गिर जाने का संभव है। मगर जब भी भगवान का केवल महात्मा है तो उसको पूर्ण कामपणा मानने में
ये मिलेगा, उसका जो ये विषय में राग है वो सब निकल जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भगवान का महात्मा है। और आत्मनिष्ठा है तो मैं आत्मा रूप हूं, वो मेरे को जो प्राप्ति हुई है उसका जो महात्मा है, भगवान का महात्मा है, उनकी जो क्या बोलते हैं प्राप्ति है, उसका आनंद है उसको। तो आत्मनिष्ठा और भगवान का महात्मा से पूर्ण कामपणा मानने में आता है। ये दो बात महाराज ने बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाई है। उसमें समझाने में महाराज ने बहुत सारी बातें भी कही है बाद में, और उसमें जो ये भगवान का महात्मा, उसमें बाद में बोलते हैं चित्त का निरोध से प्राण का निरोध होता है, और प्राण का निरोध से चित्त का निरोध होता है। तो उसमें चित्त का निरोध और प्राण का निरोध की जो बात करी है वो भी बहुत टेक्निकल बातें करी, और ज़्यादातर भगवान ने वही बोला है कि आप भगवान का महात्मा में भगवान के साथ ऐसे जुड़ जाओ, चित्त का निरोध हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक भगवान में आप लय और लीन हो जाओगे। और जो सुख वो प्राण का निरोध करने से होएगा, वही सुख ये अष्टांग योग सिद्ध करने के बिना ही भगवान में जुड़ने से, संत में जुड़ने से मिलेगा। तो ये स्वामीनारायण भगवान ने आखिर में वो बात करी है, और ये सब बात करते 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 महाराज ने बहुत सारी उसका ये किया है, बात करी है। तो कहना ये है कि हमें आत्मनिष्ठा और भगवान का महात्मा वो दृढ़ करना है, वो उसका बेस है, वो ये है। आत्मनिष्ठा करेंगे तो आत्मनिष्ठा बेस है, आत्मनिष्ठा से कुछ महिमा नहीं समझेंगे, आत्मा का दर्शन। मगर वो नहीं होगा आत्मनिष्ठा तो उसके ऊपर महल नहीं होगा। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो बाकी सब है, मगर महल कैसे बनाओगे? तो भगवान का महिमा है, वो महल है, मगर वो भगवान का महिमा का महल बनाने के लिए आत्मनिष्ठा होनी चाहिए। वो जमीन है, वो लैंड है। अगर लैंड नहीं है तो आप क्या करोगे? हवा में तो महल नहीं बना सकते हो, और उसका सुख भी नहीं आएगा। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने ये वचनामृत में महात्मा की बातें करी है। तो आज मैं और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मगर स्वामीनारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उसमें बाद में एक बात बहुत अच्छी बताई है स्वामीनारायण भगवान ने, वो एक पॉइंट हमें ख्याल में रखने जैसा है। और उसमें ये बताया है कि जब भी भगवान का महात्मा आता है, पूर्ण कामपणा हो जाता है, बाद में भी भगवान बोलते हैं कि ऐसी प्राप्ति का आनंद में छकी न जाऊं, दास ना दास रहूं, वो बात इसमें करी। तो बोलते हैं छकी पण नहीं जाऊं, तो के छकी जाए तो क्या हो गया? अग्नि में बीज डाला भगवान ने आपको, ये पूर्ण कामपणा का ये तो दिया, करुणा तो बरसाई, उसका बीज मिला, मगर वो बीज अग्नि में जला दिया, ऐसा हो गया क्योंकि आप छकी गया। छकी गया मीन्स कि मेरे को किस उद्धताई से छकी गया, मेरे को किसी की भी पड़ी नहीं है, मैं वो क्या कर लेने वाले, ऐसा जो भाव आता है, कोई क्या करने वाला है। मैं 150 माला फिराता हूं, उसको तो माला फिर हाथ में लेने को भी पता नहीं है। मैं तो 150 माला फिराता हूं, मेरे को 150 कीर्तन 300 कीर्तन मुंडे, आपको आता है? वो छकी जाऊं। कोई भी छोटे भक्त है, कोई भी बड़े भक्त है, सबका महिमा तो छकी नहीं जाऊं, पण ત્યાં પણ दास का दास रहना, वो महाराज ने इधर बताया है कि ऐसी तरह से छकी पण न जाऊं। ये वो पॉइंट भी एक ये वचनामृत में बताया है। और बाद में बोलते हैं कि हमें वो छकी पण नहीं जाऊं और उदास पण नहीं थी जाऊं, दोनों बताया है। ऐसा भी नहीं बोलना कि मेरे को मैं अकृतार्थ हूं, मेरे से कुछ नहीं हुआ,
कृतार्थपणु मानना है। कृतार्थपणा मानने में छकी नहीं जવું वो एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा मानोगे मेरे से तो कुछ होता नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, वो अकृतार्थपणा का जो भाव है, इसका मतलब महाराज ने आपके ऊपर करुणा तो करी है मगर वो बीज को खारा पाट में बोया है, ऐसा बोलते हैं। खारा पाट की जमीन होती है, उसमें बीज बाओ तो वो ग्रो नहीं होता है। तो महाराज ने यहाँ ये भी एक बात बताई है, दूसरी 20 कोष की बात बताई है कि जब भी हम ये भगवान में हम जुड़ जाते हैं तो हमारा सभी प्रकार का 10 इंद्रिय वगैरह सब भगवान में जुड़ता है, तो हमको पूर्ण कामपणा मानने में, नहीं तो हमारी इंद्रियों की वृत्ति अलग 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 फैली हुई है, तो उनका प्रवाह अलग अलग दिशा में बह रहा है, तो उसका हमें आनंद नहीं आएगा, पूर्ण कामपणा नहीं मानने में आएगा। मगर जब भी वो सब प्रवाह भगवान की ओर बहेगा तो उसका आपको आनंद आएगा। तो इससे सारे बहुत बड़ा ये वचनामृत है। ये वचनामृत के ऊपर कितना भी बात करे वो कम है। प्राण का निरोध और चित्त के निरोध के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, मगर ये सब नहीं लेते हुए भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, हे स्वामी, हमें ऐसी आत्मनिष्ठा और भगवान का और भक्तों का महात्मा में हम ऐसे डूबे रहे कि कभी हमें ऐसा मानने में ही नहीं आए और ऐसा पूर्ण कामपणा हम हमेशा मानते रहे और साथ में दास का दास बने। यही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की जय। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुछिद्र मायणु सम ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाय अक्षरधाम नायधिपति श्री स्वामी नारायण। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्रह्म स्थिति अहोली न करे शुभव्यय अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हयो तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज नीजे, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नीजे, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज नीजे, सर्वे गुणाति स्वरूपो नीजे, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नीजे। जे जे કાકાજી પાસે આ વચનામૃત ઘણી વાર સાંભળેલું. આપણે માટે અષ્ટાંગ યોગ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પ્રાણના નિરોધે કરીને ચિત્તનો નિરોધ કરવો, પણ સૌથી સહેલામાં સહેલો ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, ચારેની અંદર સૌથી વિશેષ કયું હોય હે તો ભક્તિને કહી છે, જ્ઞાન પણ નહીં. કાકાજી કહેતા એકલું જ્ઞાન લુખ્ખું છે અને એકલી ભક્તિ આંધળી છે. સમજ્યા વગરની ભક્તિ હે એ આંધળી છે. પેલા દાખલો આપે ને કે મહારાજ રાજી થયા તો કે મારો વીરો ભગત અને એની આ બે ગાયું અમર થઈ જાઓ. હે તો જો મહારાજ કે તમને માગતા નહીં આવડ્યું, આ લોકમાં આ લોક જ એવો છે કે ત્યાં કોઈ પરમાનન્ટ નથી. હું પણ જવાનો હતો, તારી દીકરોને આપણે એ અમર કેવી રીતે થાય, પણ એ બિચારીને જ્ઞાન નહોતું. હા, અને એને એ ગાયના જ આધારે એનું ગુજરાન ચલાવતી, એનું દૂધ વેચીને, એટલે એને એવું લાગ્યું હા તો પણ મહારાજે આશીર્વાદ આપે કે ત્યાં તને અંતકાળે અમે લેવા આવશું. એમ ચિત્તના નિરોધમાંથી પ્રાણનો નિરોધ થઈ જાય. હે એ વાત મહારાજે મધ્યના તેરમામાં જેથી તેથી તમને આ સ્વરૂપ સમજવામાં આવશે. હા, અને એમાં ચિત્ત જોડાશે હે ત્યાંથી તમારા વિષયો સહેજે ખરી જશે. આપણો સ્વરૂપયોગનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ એ જ છે. હે પંચયજ્ઞનું ઉદ્ભવ સ્થાન પણ એ જ છે. ચિત્તનો નિરોધ કે 5 યજ્ઞના પ્રકાર બતાવ્યા. જપ યજ્ઞ કરો, પછી
સ્મૃતિ યજ્ઞ કરો. એ બધું શું છે કે કોઈ પણ એન કેન પ્રકારેણે તમારા ચિત્તને ભગવાનથી ભરેલું રાખો. બસ ભગવાન, એની સ્મૃતિ, એની વાર્તા, એની કથા, એનું લટકું, ના એની સાથેનો આપણને જે પ્રસંગ બન્યો હોય. કાકાજી ઘણી વાર કહેતા કે તમારા જીવનમાં તમને પ્રત્યેક સ્વરૂપ સાથે જે સંબંધ થયો હોય એના 7 પ્રસંગો લખો અને આરોહ અને અવરોહ 1 2 3 4 5 6 7 અને ફરી પાછા 7 6 5 4 3 2 1 એમ તમે યાદ કરો તો એમ કરતા કરતા મૂર્તિ તમને ઈદમ થઈ જાય. કેવું? હા. પછી હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા, મહારાજે ત્યાં સુધી કીધું, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા શુભ ક્રિયાને વિશે કે અશુભ ક્રિયાને વિશે પણ એને સંભાળો. શુભ ક્રિયા હોય કે અશુભ ક્રિયા એ રિલેટિવ ટર્મ છે. શું? કોઈ ક્રિયા શુભ નથી અને કોઈ અશુભ નથી. હવે દરેકની પ્રકૃતિ પ્રમાણે દરેક જીવન જીવતો હોય, એમાં ક્યાં શુભ માનવું અને ક્યાં અશુભ. હા, ભગવાન એનો પાઠ અંદરથી એની ગટર સાફ કરતા હોય, એમાં આપણે ક્યાં એની ક્રિયા જોવી? હે, એટલે સારામાં સારું લુક એવરીબડી વિથ ધ આઈઝ ઓફ ડિવાઇન, એટલે મહિમા આવી ગયો. કેવું? કોઈની ક્રિયા જોઈને પણ એનો સંબંધ જુઓ કે કાંઈ નહીં, આને કાકાનો ધબ્બો ખાધો છે, અહીંયા કાકાજીના સંબંધમાં આવ્યો છે, ભરતભાઈ વસીભાઈના સંબંધમાં આવ્યો છે, તો એનો પૂર્વનો કોઈ બહુ મોટો, પ્રથમના 24માં કીધું પૂર્વનો સંસ્કાર ભારે છે. તો હવે એનો ચાર્ટ ભગવાને દોરી દીધો છે. કેવું? હા, કાકાજી ઘણી વાર અમને કહેતા ત્યારે કે તમને અમને ઉલ્લુ બનાવીને અમારા લિસ્ટમાં તમારું નામ આવી જાય એટલે બસ. હા, શું પછી તમારો ચાર્ટ અમે દોરી દઈશું. કેવું? હા, પછી તમારે ફિકર નથી કરવાની. સાધન સાધના સાધ્ય કેરા પૂર્ણ વિરામે એક તું હે. આપણે સાધન બી પ્રભુ છે, સાધના બી પ્રભુ જ છે અને સાધ્ય પણ પ્રભુ જ છે. એટલે એ આ વચનામૃતનો એવો સરસ સાર છે. મને મહારાજની એક વાત, કોઈ બી વસ્તુમાં કોઈના વિશે કોઈની ક્રિયા જોઈને શું એના વિશે ભાવફેર કરવો જ નહીં હોય. કેવું? ઇટ્સ એ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. એવરીબડી. હવે મને વાલોળનું શાક ભાવે. હે, કાકાજી કે મને કોઈ રીંગણાનું શાક આપે ને એમ લાગે ઉંદરડાનું શાક આપ્યું. કેવું? હે, પેલા લાંબા લાંબા મોટા એટલે અમુક. હવે ભાઈ દરેક ભાઈ મને મગ ભાવે તો ઓલો કે મને ચોળા ભાવે છે, તો ઓલો મને કે હે મને મગની દાળ ભાવે છે. એવરીબડી છે ડિફરન્ટ ટેસ્ટ. એમાં એમ કહે કે તું આરે ખા. હે, એમ દરેકની પ્રકૃતિ જુદી હોય. હે, દરેકનો એપ્રોચ રોડ બી જુદો છે, પણ અંતિમ ધ્યેય ભગવાન લઈ જવાના છે આપણને. એટલે કોઈનો અભાવ, કોઈની ક્રિયા જોઈને શું. એટલે અમે તે નાના હતા ત્યારે કાકાજી પાસે, ત્યારે એવો શબ્દ, કોઈની ક્રિયાના કાજી ન થતા. હે, કોઈની ક્રિયાના કાજી. જેટલા તમે જાગો એટલું તમને સુખ. આપણું અક્ષરધામ તો પાકું જ છે. હે, કાંઈ કરીએ કે ના કરીએ, શું બેઠા રોટલા મંદિરના બેઠા રોટલા ખાઈએ તો પણ અક્ષરધામ તો એ પુરુષે ગ્રહણ કર્યા પાકું જ છે. પણ આ દેહ કરીને એનું સુખ ક્યારે આવશે? એને સંતોષ ક્યારે લાવશે? આ અપૂર્ણપણુને કલ્પના ક્યારે મટી જશે? ઓહો, ધન્ય થઈ ગયો, ધન્ય થઈ ગયો. આઈ એમ વેરી મચ કન્ટેન્ટેડ. કેવું? શું મારે હવે કાંઈ જોઈતું નથી. બસ આઈ હેવ એવરીથિંગ. કેવું? આઈ ફાઉન્ડ એવરીથિંગ ઇન માય લાઈફ. શું? હા, પછી એમ ન થાય કે મને કોઈ શેઠીઓ મળી જાય ને મને 5 કરોડ રૂપિયા આપે ને કોઈ મારા એવો ચેલો થઈ જાય. કાંઈ નહીં. આ દુનિયાનું બધું જ બંધનકારી છે અને કોઈ સુખી નથી. તમારી પાસે કોઈ આવે છે, હે, એ આવે છે શું કામ? એને કંઈક દુઃખ છે એટલે આવે છે. કેવું? બાપા કહેતા, કાકા બાપાની પાસે પેલા કોણ આવતા? મોરારકા શેઠ આવતા. હા, અને મોરારકા શેઠ આવે એટલે બાપા ઊભા થાય. શું આવો 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 શેઠ. શું પાછા બેહાડે, પાછા એને આગળ બેસાડે, ખુરશી આપે. હા, પાછા એને ભેટે. હે, શું એટલે બધા નાના નાના સંતો આપણે બુદ્ધિથી જ વિચારીએ ને. હે,
કે આપણે વી વેર જસ્ટ ગ્રોઈંગ. એટલા બધા નાના નાના સંતો થયેલા કે બાપા અમે તમારા માટે સાધુ થયા, પણ તમે કોઈ દી અમને ભેટ્યા નથી. આ શેઠના કેવા કેવા પુણ્ય હશે હે કે તમે ઊભા થઈ સામેથી લેવા જાઓ, તમે એને આગળ બેસાડો અને પાછા તમે એને ભેટો. આ લોકમાં બી સુખી અને તમે એને ભેટ્યા તો એને તો કેવો રાજીપો. બાપા કે ગુરુ ગુરુ એને ભેટવું પડે. તો અહીંયા એટલું બધું ધગે છે, એટલું બધું ધગે છે કે અડધો શેર ખીચડી મૂકી હોય ને તો પણ ચડી જાય. શું કે એટલું ધગે છે. હા, હવે એની પાસે આપણે તો એનું ઘર માંડ્યું છે કેવું હે, પણ આપણે સાથે સાથે આપણે એટલી નમ્રતા, એટલું દાસત્વ પણ ગ્રહણ કરવાનું છે કેવું, તો જ એનું સુખ આવશે કેવું, નહીં તો નહીં આવે. એટલે દયા, એટલું પ્રેમ અહીંયા કોઈ આવે છે. સાધકના જીવનમાં સૌથી હાઈએસ્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ હોય તો મેં એક સરસ બુક વાંચેલી, અલ્ટિમેટ ફ્લાવરિંગ કે એવું કંઈક છે નામ એનું. શું ઓશોની બુક છે. ઇટ ઇઝ લવ એન્ડ કમ્પેરિઝન. બધાને માફ જ કરવાના. કેવા આ કેવું પડે તો કેવું એ કેવું. એના સાધના માર્ગથી ડેવિએટ થતો હોય, એ કોંગ્રુઅન્સ ન લાગતું હોય તો કહીએ, પણ એનો અભાવ કે એને એવી રીતે ભૂંડો સંકલ્પ કે આ મરી જાય કે આનું આમ થાય, નથિંગ ડુઈંગ, આનો ટાંટીઓ ભાંગી કાંઈ નહીં. જો કોઈનું જે સાથે ન પડે ને તો પહેલાંના વખતમાં ડોશીઓ એવું બોલતી, સાલાનું સત્યાનાશ જાઓ કેવું. અહીંયા કોઈનું સત્યાનાશ જવાનું નથી અને આપણે એવો વિચાર કરવાનો નથી. તો બધા જે જ્યાં છે ત્યાંથી પ્રભુ એને આગળ લો, જે જ્યાં છે ત્યાંથી પ્રભુ એને આગળ લો. તો હે મહારાજ સ્વામી, આવો તમારો સંબંધ મળ્યો તો અમને એવા સુખ્યા કરી દો કે આ દેહ કરીને અમે જ્યાં હું નથી મારો પોતાનો ત્યાં સહજ સ્વભાવ વપરાય ત્યાં. મારો સ્વભાવ ક્યાં વપરાય છે? હું શું કામ વાપરું છું? હું ક્યાં જે મારો સ્વભાવ વપરાય છે એ મારું અહમ પ્રગટ થયું છે કેવું, અને એને મારે ઓવરકમ કરવું છે. ભૂલ બધા જ કરીએ છીએ, દરેકના લેવલે ભૂલ કરે છે. નાનાની ભૂલ નાની મોટી દેખાય, પણ મોટાની ભૂલ સૂક્ષ્મ હોય કેવું. અને સૂક્ષ્મ ભૂલ શું છે? તમારું સટલ માઇન્ડ, સૂક્ષ્મ માઇન્ડ બીજાને વિશે શું વિચાર કરે છે. ભલે તમે ઉપરથી બહુ સારા દેખાતા હોય, બધા ડિપ્લોમેટ સાધુ હોય, કેવા બૌદ્ધિક સાધુ હોય, ઉપરથી ખબર ના પડવા દે. આજનો જમાનો એવો થઈ ગયો છે, ઉપરથી તમને ખબર ના પડવા દે, પણ અંદરથી એને તમારા પર ભારોભાર પેલી ઈર્ષ્યા હોય, હઠ હોય, શું ભારોભાર તમારી સાથે દુશ્મનાવટ હોય. એ દુશ્મનાવટ ખબર પડી જાય કેવું. શું કાંઈક ને કાંઈક બાનું કાઢીને ઊભો થઈને ભાગી જાય કેવું. કાંઈક ને કાંઈક બાનું કાઢી અને તમારું અહિત જ છે, પણ આપણે એક જ નિશાન, હે મહારાજ સ્વામી, અમારે છતી દેહ, શુભ સંકલ્પ અને અહોભાવ એ અક્ષરધામનું સુખ. અક્ષરધામનું સુખ એટલે શું? અખંડ સદભાવ, અખંડ શુભ સંકલ્પ અને અખંડ અહોપણું. બસ. ઓ વાહ, શું લાભ મળી ગયો. નહીં તો આ જગતમાં ગયા હોત તો ક્યાંક કેટલા કૂટાતા હોત ને ક્યાંક તો જીવની તો ખબર જ ના હોત. આજે આપણને એટલી તો ખબર છે કે આ જગત છે, પણ ખોટું છે. હે મહારાજ સ્વામી, એવી સમજણ, એવો જ્ઞાન સ્વરૂપી વિચાર અમને અખંડ રે નહીં, અખંડ રે, કાયમ રે છે. તો જ્ઞાન સ્વરૂપી વિચાર છે તો અહીંયા આવ્યા છીએ, પણ એ અખંડ નથી રહેતો. એ અખંડ રે એટલું બળ આપજો, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. જે